दोस्तों 5 अगस्त को कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये बात पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही थी। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा, कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी से इतर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहन कुमारी मायावती ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। ऐलान उनका सुनकर मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ये जो बातें कही गई हैं उनकी तरफ से वो मीडिया के खिलाफ ही कही गई हैं। एक चैनल को उन्होंने टारगेट पर लिया और ये कहा है कि ये लोग विषैली खबर फैलाते हैं, ये लोग झूठी खबरें फैलाते हैं, तथ्यहीन बात करते हैं। आखिरकार वो चैनल कौन सा है और मायावती जी ने जिस तरह से निशाना साधा है उसके मायने क्या है, इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, इस देश के अंदर गोदी मीडिया का क्या हाल है हम सभी जानते हैं, और गोदी मीडिया जिस तरह से प्रोपेगेंडा अपनाता हुआ आया है वो कहीं ना कहीं समाज के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है। ये बात हम लगातार कह रहे हैं, लेकिन मायावती ने क्या कहा है और किस पर निशाना साधा है, जरा उसको देखिए। मायावती जी लिख रही हैं, जैसा कि सर्वविदित है कि बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी ना तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के साथ है और ना ही कांग्रेस के इंडिया समूह गठबंधन के साथ है, तथा न ही अन्य किसी और भी फ्रंट के साथ है, बल्कि इन दोनों व अन्य और किसी भी जातिवादी गठबंधनों से अलग अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के अम्बेडकरवादी सिद्धांत व नीति पर चलने वाली पार्टी है। लेकिन इसके बावजूद भी खासकर दलित, आदिवासी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी तथा इन वर्गों के प्रति जातिवादी मानसिकता रखने वाले कुछ मीडिया बीएसपी की इमेज को बीच बीच में धूमिल करने व सामाजिक नुकसान पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं, जिसको लेकर पार्टी को लगातार अपने लोगों को इनसे सतर्क करते रहने की जरूरत पड़ती रहती है। इस क्रम में अभी हाल ही में चैनल का नाम लिखा गया है मायावती जी की तरफ से, गलत, तथ्यहीन व विषैली खबर चलाई, जबकि उसके भीतर न्यूज में कुछ और है। इस प्रकार से न्यूज चैनल का नाम लिखा हुआ है द्वारा पार्टी की इमेज को खासकर चुनाव के पूर्व इस प्रकार का आघात पहुंचाने का जो ये घिनौना प्रयास किया गया है, उसकी जितनी भी निंदा व भत्सना की जाए वो कम है। चैनल को इसके लिए माफ़ी भी ज़रूर मांगनी चाहिए। साथ ही पार्टी के लोगों से ये विशेष आग्रह है कि वे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मीडिया के इस प्रकार के घिनौने हथकंडों से हमेशा ज़रूर सावधान रहें और किसी के भी बहकावे में ना आए, क्योंकि जातिवादी तत्व अपने अम्बेडकरवादी कारवां को कमज़ोर करने के घिनौने षड्यंत्र में हमेशा किसी न किसी रूप में लगे रहते हैं। सुबह 9:10 पर यह ट्वीट मायावती जी की तरफ से किया गया है और इसके कई मायने हैं दोस्तों। एक मायना तो ये है कि मायावती जी ये साफ कर देना चाहती हैं हर बार की तरह इस बार भी कि वो किसी के साथ में नहीं है। एकला चलो की नीति पर वो अब भी आगे बढ़ने को तैयार है, यानी कि ना तो वो इंडिया गठबंधन के साथ में है, जिसके कयास लोकसभा चुनाव के वक्त लगाए जा रहे थे कि मायावती जी हो सकता है आ जाएं, और एनडीए गठबंधन जो कि सत्ताधारी गठबंधन है उसके साथ भी वो नहीं खड़ी हैं। हालांकि जिस तरह से वो राजनीति करती आई हैं वो कहीं ना कहीं प्रो बीजेपी लगती है। ये आरोप गाहे बगाहे उन पर लगते रहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं मायावती जी अपनी छवि को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित नजर आ रही हैं। अगर किसी न्यूज़ चैनल ने उनका संबंध किसी गठबंधन से बता दिया तो उसको वो विषैली पत्रकारिता या फिर इस तरह से वो बता रही हैं। तो कुल मिलाकर ये नज़र आ रहा है कि मायावती जी इस वक्त मीडिया पर फोकस्ड है, और मीडिया अगर उनके बारे में कुछ भी ऐसा चला रहा है जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है तो उसको लेकर वो इस तरह के ट्वीट कर देंगी। ये अपने आप में साफ है। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि मायावती जी कई बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, एक कद्दावर नेता के तौर पर उनकी पहचान रही है। लेकिन इन दिनों जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की सियासत चल रही है, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी अपने आप को चुनावी तौर पर खड़ा नहीं कर पा रही है, वो देखते हुए ये लग रहा है कि मायावती जी की सियासत अब हाशिए पर जा रही। हालांकि नए युवा चेहरे भी अब पार्टी में आगे आ रहे हैं। आकाश आनंद को जिस तरह से कभी आगे लाया जाता है फिर पीछे कर दिया जाता है, आगे लाया जाता है पीछे कर दिया जाता है, इससे भी कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को एक डेंट पहुंचा है। मीडिया क्या चलाता है इस बात से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि मायावती जी को इस बात पर फोकस करना चाहिए कि उनका जो कोर वोट बैंक है वहीं खिसका जा रहा है, तो उसको किस तरह से वापस लाया जाए। और उन्होंने उत्तर प्रदेश की इतने दशकों की राजनीति की है, उसमें
ये जो नए दौर की राजनीति हो रही है, कैसे वो फिट हो पाएंगी, किस तरह से उनकी पार्टी फिट हो पाएगी, इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हालांकि मीडिया को भी जिस तरह से खबरें चलाई जाती हैं, प्लांट की जाती हैं, नहीं करना चाहिए, लेकिन मायावती जी को भी कहीं ना कहीं इस बात पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि वो और उनकी पार्टी दोनों ही इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए क्या मुद्दे उठा रही हैं, किस तरह की राजनीति कर रही हैं, क्योंकि वो एक राजनीतिक दल है और एक सम्मानित नेता है। हर कोई उनका सम्मान करता है, मुख्यमंत्री भी कई बार रही हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। लेकिन इन दिनों जिस तरह के उनके राजनीतिक हालात हो रखे हैं, उसे अच्छा तो कहीं से भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन मीडिया के एक वर्ग को उन्होंने टारगेट पर लिया है, एक चैनल को निशाने पर लिया है और ये बताने की कोशिश की है कि सावधान रहिए। अपने पार्टी को भी चेतावनी दी है, अपने पार्टी के नेताओं को भी ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई है कि आखिरकार जो मीडिया में चल रहा है उसको लेकर ध्यान दीजिए, सतर्क रहिए, किधर इधर उधर नहीं जाना है, आपको जहां हमने कहा है वहीं पर रहना है। यानी कि ना लेफ्ट साइड मुड़ना है ना राइट साइड मुड़ना है, सीधे स्ट्रेट चलते रहना है और स्ट्रेट चलकर कौन सा लक्ष्य प्राप्त होगा ये मायावती जी को अच्छे से पता होगा। और मायावती जी क्योंकि इतने दशकों की उन्होंने राजनीति की है, वो बेहतर तरीके से जानती हैं कैसे संगठन को चलाया जाता है, कैसे पार्टी को चलाया जाता है। अब क्योंकि वो मीडिया पर भी हावी होती हुई दिख रही हैं, मीडिया को निशाने पर लेती हुई दिख रही हैं, तो अपने आप में सवाल तो कई उठ रहे हैं। अब इन सवालों को लेकर क्या जवाब राजनीतिक तौर पर सामने आते हैं, देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, मायावती जी जिस तरह से नाम लेके, बाकायदा न्यूज़ चैनल का नाम लेके, बाकायदा उस खबर का जिक्र करते हुए कह रही हैं कि विषैली खबरें फैलाई जा रही हैं, या फिर उनके मन मुताबिक खबरें नहीं दिखाई जा रही, या फिर उनके खिलाफ क्या मीडिया कॉन्स्पिरेसी हो रही है? आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।